एक्सरसाइज 3.1। देखो इसका आज 3.1 का मैं बेसिक मतलब इंट्रोडक्शन मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो सबसे पहले 3.1 एक्सरसाइज करने से पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है वो बड़े ध्यान से और तरीके से समझना, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना, जब भी आप कर पाओगे। नहीं तो आप अगर मैं यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ, आपको बेसिक नहीं पता, तो आप बस कमेंट करोगे या मन में ऐसा सोचोगे पता नहीं कहाँ से कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले 3.1 एक्सरसाइज की मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रखी है, पहले उसको देखना, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। तो मैं पहले इससे देखने से पहले उसको जरूर देखना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, जब भी आपको समझ में आएगा। तो मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स ए, जिसके अंदर ये एलिमेंट है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। देखो नहीं सॉरी, ये 1 2 3 मतलब 3 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। देखो 3 रो है, 1 2 3 और 4 कॉलम है, 1 2 3 4। तो ये 3 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इन्होंने लिख के नहीं दिया, मैं लिख देता हूं। अब आपको पता चल गया। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है, यहां लिखा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको मैंने बेसिक में पहले ही बता रखा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही बताना, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, और फिर क्या लगाना है इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ 3 × 4। तो ये पहला सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, मतलब पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। सेकंड पार्ट, इसमें बोला है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं बता दूं किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, मतलब किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट लिखे हुए, कितनी एंट्रीज हैं, ये बताना है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर में जितनी रो हैं और जितने कॉलम्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो जो हमें एक नंबर मिलेगा, जो भी नंबर मिलेगा वो नंबर हमारे इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ रोज कितने 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4, इनका मल्टीप्लाई करके कितना आया 12। इसका मतलब है कि हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3 × 4। तो 3 × 4 का मतलब 12, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट में बोला राइट द एलिमेंट्स A13। ये यहां पर इसके अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो हम सभी जानते हैं ये जो पहला यहां पर जो लिखा हुआ है, इस एलिमेंट का एड्रेस होता है A11। ये जो लिखा हुआ है इस एलिमेंट का एड्रेस है A12, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एड्रेस दे रखे हैं, इन एड्रेस को देखकर हमें ये बताना है कि इन एड्रेस पर कौन कौन से एलिमेंट लिखे हुए हैं, उन एलिमेंट्स को हमें बताना है। तो जैसे A13, तो A13 पे क्या लिखा है, A13 का मतलब है पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम 1 2 3 तीसरा कॉलम, तो A13 पर लिखा हुआ है 19। ऐसे ही A21 मतलब दूसरी रो और पहला कॉलम क्या लिखा हुआ है 35। अब बात करूं A33 की, A33 का मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम मतलब -5। अब जैसे मैं बात करूं A24,
A24 का मतलब है दूसरी रो फोर्थ कॉलम, मतलब 12। अब ऐसे में बात करूं A23 का मतलब दूसरी रो तीसरा कॉलम 5/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हुआ पूरा, इसको नोट डाउन करो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बता। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। इसमें बोला है कि एक मैट्रिक्स है, अगर उसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं टोटल, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स बननी है जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, तो ये बताइए कि उस मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट है तो वो मैट्रिक्स किस किस ऑर्डर की है, मतलब किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो हमें क्या पता किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसने बोला है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, मतलब जो हमारी मैट्रिक्स है जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, उस मैट्रिक्स को हम किस तरीके से बनाएं कि 24 एलिमेंट्स रहें और उसमें रो और कॉलम का ऑर्डर हमें क्या रखना है, ये पता करना है। फिर आगे भी बोला है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। फिर दूसरी मैट्रिक्स के लिए बोला है अगर एक मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट है तो वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, और जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं तो वो मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं वो बात बता दूं तुम्हें। देखो 24 एलिमेंट्स हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, 24 किस किस को मल्टीप्लाई करने पे आता है, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा। तो यहां लिख दे रहा हूं पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, मतलब जिस मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। तो आप खुद देखो 24 किस किस के मल्टीप्लाई होने पे आता है। देखो अगर मैं 1 का 24 में इंटू करूं, मतलब हम ऐसी भी मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें एक रो हो और 24 कॉलम्स हो। हम ऐसा भी कर सकते हैं 24 रो हो 1 कॉलम हो। ठीक है, देखो 1 का 24 में इंटू करो 24 एलिमेंट्स हो गए। तो इस ऑर्डर की भी मैट्रिक्स हो सकती है 1 इंटू 24, 24 इंटू 1 की। इस ऑर्डर की भी हो सकती है दूसरा 2 इंटू 12, तो 12 का 2 में इंटू करो 24 आता है, और 12 इंटू 2 इसकी भी हो सकती है। या फिर तीसरा 3 इंटू 8, क्योंकि 8 3 जा 24, या फिर 8 इंटू 3, मतलब 2 रो 12 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम, या फिर 3 रो 8 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम। और कैसा हो सकता है 4 इंटू 6, 6 इंटू 4 मैट्रिक्स हो सकती है। और कुछ है, और मुझे लगता है इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स होते हैं उनके पॉसिबल ऑर्डर्स 8 हो सकते हैं, 4 और 4 8। ठीक है, और हो तो आप पता कर लेना, भाई मेरे हिसाब से यही है। इसका सेकंड पार्ट 24 की बात होगी। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर 13 एलिमेंट है तो उसके क्या क्या ऑर्डर होंगे। तो मैं बता दूं पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 13 एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 1, मतलब एक रो 13 कॉलम हो या फिर 13 रो 1 कॉलम हो, बस यही पॉसिबल हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसे नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बता। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 वो सेम इसी की तरह का है, तो उसको आपको खुद करना है। ठीक है, तो मैं तीसरे क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा, इसको आप खुद करना। मैं फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, मतलब हमें 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स एक फॉर्म करनी है
जिसमें दे रखा है कि A इक्वल्स टू Aij है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। बोल रहा है कि हमें एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की फॉर्म करनी है। 2x2 का मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म होनी है, क्योंकि रो और कॉलम बराबर है। तो और बोला है कि Ij, 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। एक बार तो इस रिलेशन को लेकर 2x2 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, एक बार इस रिलेशन को लेकर, एक बार इस रिलेशन को लेकर। ठीक है, तो मैं एक से करके बताऊंगा, 2 से आप खुद कर लेना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, या सॉल्यूशन लिख लो। इसके बाद हमें मैट्रिक्स बनाने 2x2 ऑर्डर की, तो एक मैट्रिक्स को एड्रेस की फॉर्म में खुद प्रिपेयर करो। जैसे मैंने यहां मान ली ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब 2x2 ऑर्डर की करनी है, इसका मतलब 2 रो होंगी और 2 ही कॉलम। तो यहाँ A11 आएगा, यहाँ A12 आएगा, यहाँ A21 आएगा, यहाँ A22 आएगा। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म होनी है इस तरीके की। ठीक है, तो ये मैंने एड्रेस की फॉर्म में मैट्रिक्स बनाई है। अब यहाँ पर एलिमेंटों को रिप्रेजेंट करना है मुझे कि A11 क्या है। तो मैं पहले इस फर्स्ट नंबर की मैट्रिक्स बना रहा हूँ। तो देखो Aij इक्वल्स टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ पर निकालना A11, तो मतलब I और J दोनों को 1 1 पुट करना है हमें। तो A11, यहाँ भी रखो 1 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2, 2 से ये काट दिया, तो A11 आ गया 2। ऐसे ही हम निकालेंगे A12। A12 का मतलब है कि I की जगह 1 और J की जगह 2 इसमें रखेंगे। तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो A12 आया 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। अब निकालते हैं A21 का मतलब है दूसरी रो पहला कॉलम, इसका I की जगह 2 और J की जगह 1। तो इस रिलेशन में रखें 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो A21, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, ये 21 आ गया। इसी तरीके से आप बनाएंगे 2 2, मतलब रो भी 2 कॉलम भी 2, ये निकालना है। तो I और J की जगह, I की जगह भी 2 रखना है और J की जगह भी 2, उसका स्क्वायर अपॉन 2, तो A22, 2 और 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8, तो A22 कितना आया 8। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट निकल आए, A11, A12, A21, A22। अब इस मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दो। जैसे A11 क्या है 2, A12 क्या है 9/5, 9/2, और A21 है 9/2 और A22 है 8। तो इस तरीके से 2x2 की मैट्रिक्स मिल गई। तो अब ये 2 क्वेश्चन बचे, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का, ये आप इसी तरीके से कंप्लीट करोगे, ये मैं नहीं कराऊंगा, आप करेंगे खुद। ठीक है, नोट करो इसे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स, इसका मतलब 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स प्रिपेयर करनी है, बनानी है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करनी है। उस एलिमेंट्स आर गिवन बाय, और ये जो हमें नीचे फर्स्ट और सेकंड ये फॉर्म दे रखी हैं, ये बोला है कि ये दे रखे हैं ये एलिमेंट्स हैं, मतलब इनमें अगर आप 3x4 की मैट्रिक्स बनाना चाहते हो तो इनमें I और J की जगह वैल्यू रखो तो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, इसीलिए इनको एलिमेंट्स बोला है। ठीक है, तो मैंने ये फर्स्ट पार्ट बेसिक में बता दिया था 3.1 के इंट्रो में। मैं इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करके बता देता हूं, फिर आप और इस फर्स्ट पार्ट को आप इंट्रोडक्शन में भी देख सकते हो। सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। Aij इक्वल्स टू 2i माइनस j। ठीक है, तो j ऐसे बनाता हूं। अब देखो
पहले मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूं एड्रेस की फॉर्म में। जैसे ए कोई मैंने मैट्रिक्स मान ली। अब इसमें बोला है कि 3 तो रो है 4 कॉलम है, बहुत बड़ी मैट्रिक्स बनने वाली है। देखो A11 A21 पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। क्योंकि इसने बोला है कि 3 रो होनी चाहिए 4 कॉलम, तो ये पहली रो पहला कॉलम 1 2, दूसरी रो पहली रो दूसरा कॉलम 1 3, पहली रो तीसरा कॉलम 1 4, पहली रो चौथा कॉलम। अब देखो इसे 2 2 2 3 2 4, इसे 3 2 3 3 3 4। ये 3 into 4 की मैट्रिक्स हमने तैयार की है एड्रेस की फॉर्म में। अभी इनके एलिमेंट्स को यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे रिप्रेजेंट, तो ये पूरी कंप्लीट मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें A11 फाइंड आउट करना है। A11 का मतलब IB1 JB1, तो यहाँ 1 रखो, यहाँ भी 1, तो 2 में से 1 गया, तो यहाँ 1 रखा था 2 बन जाए 2, यहाँ 1 रखा तो 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ऐसे ही 1 2 1 2 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ 1 रखो यहाँ 2, तो 2 बन जाए 2 -2, तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 0। ऐसे ही A13, इसका मतलब है कि यहाँ 1 रखो यहाँ 3, तो 2 में से -3 तो -1 आएगा, 2 -3 मतलब -1। ऐसे ही यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 1 4 का मतलब यहाँ 1 रखूंगा यहाँ 4, तो -4 में से 2 जाएगा तो -2 लिख दूं। अब 2 1 दूसरी रो पहला कॉलम, तो हम यहाँ 2 रखना है यहाँ 1, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3। अब 2 2 मतलब दूसरी रो दूसरा ही कॉलम, तो यहाँ 2 रखा था 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2। अब 2 3 का मतलब यहाँ 2 रखो, 2 2 जा 4, 3 माइनस करो तो 1 आएगा। अब 2 4 का मतलब यहाँ 2 रखो, 2 2 जा 4, यहाँ 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 0। अब बात आती है A31 की। 31 का मतलब तीसरी रो पहला कॉलम, यहाँ 3 रखो, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5। फिर यहाँ पर अब निकालते हैं A32 का मतलब यहाँ 3 रखे, 3 2 जा 6, यहाँ 2, 6 में से 2 गया 4। अब A33 का मतलब यहाँ 3 रखो, 3 2 जा 6, यहाँ 3, 6 में से 3 गया 3। अब A34, इसका मतलब है 3 2 जा 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। तो सारे एलिमेंट मैंने मतलब निकाल लिए, अब इसमें रिप्रेजेंट कर देता हूं तो ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी। जैसे A11 1, A12 0, A13 -1, A14 -2। तो पहले सीधे सभी रो वाले एलिमेंटों को लिख लेते हैं, 1 0 -1 -2। अब 2 1 2 2 2 3 2 4, 2 1 का 3, 2 1 0, 3 2 1 0। अब तीसरा 5 4 3 2, 5 4 3 2। तो ये 3 into 4 की मैट्रिक्स हमें मिल गई। तो इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, इसे नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट मैंने इंट्रो में करा दिया, इसको करा रहा हूँ। उसके बाद आप
सेम है सारे क्वेश्चन, आप ट्राई कर लेना, लेकिन एक करा देना यहाँ से। ये जितनी भी है ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो आप सभी जानते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, सभी को इंट्रो पता है। वो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं उन्हें कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। सिक्स 2 5 8। अब देखो ये पहला, ये इक्वल मैट्रिक्स है तो ये पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। देखो 2 2 ही दे रखा है, इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो यहाँ पर अब मैं ये इक्वल मैट्रिसेस है इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 होगा, इसे एक नंबर डाल दो। 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 होगा, इसे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से जेड की वैल्यू निकल आएगी। हमें हर किसी कंडीशन में एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से जेड तो निकल आया 5, ये उधर जाएगा -5, तो जेड इक्वल्स टू तो 0 आ गया। लेकिन अभी हमारा एक्स वाई नहीं निकला, तो देखो वो कैसे निकलेगा। अब देखो एक्स वाई किसके बराबर होगा, यहाँ पर 8 के, ठीक है, ये दूसरा केस। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई का सम दे रखा है और यहाँ एक्स वाई का प्रोडक्ट दे रखा है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो इसमें ये वाली फॉर्मेशन, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया करो आप। कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये वाला फॉर्मेट यूज कर दिया करो यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पॉजिटिव वाला तो केस है, यहाँ x मान लो a और y को मान लो b, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव वाला केस है, प्रोडक्ट वाला केस है, तो ये लगा के हम सब्ट्रैक्ट वाला ही केस निकाल लेते हैं। a मान लिया x और b मान लिया y, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई होल स्क्वायर a प्लस बी मतलब x प्लस वाई कितना 6, 4 इंटू में वहां लिखा है ए बी मतलब एक्स वाई कितना है 8, तो x माइनस वाई स्क्वायर 36 32, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू आया, इसमें इसको माइनस किया तो 4। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं प्लस माइनस 2, तो x माइनस वाई की दो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 2, तो एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, एक बार नेगेटिव। तो x प्लस वाई यहां से उठाओ कितना है 6, x माइनस वाई कितना है 2। पहले हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, तो इससे कट गया 2x इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स टू 8/2 कट के आ गया 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो 4 प्लस में y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल 6 माइनस 4, तो y इक्वल्स टू आ गया 2। तो हमारा x आ रहा है, देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या है 6, तो ये x प्लस वाई मिलकर भी 6 होना चाहिए, तो x4 y2 तो 6 हो गए, ठीक है। लेकिन हम अगर नेगेटिव वाला केस लेते हैं, नेगेटिव केस यहाँ जगह नहीं है, मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो x प्लस वाई ये रहा 6, नेगेटिव केस ले रहा हूँ x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, फिर मैंने ऐड किया, इससे कट गया 2x, 6 में से 2 माइनस करा 4, तो x इक्वल टू 4/2, इसे काटा 2 आया, तो x इक्वल्स टू 2 आ रहा है यहाँ पर। अब इस वैल्यू को किसी में भी रख दो, इसी में रख दो, तो कितना आएगा, यहाँ पर कर दूं 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 2, तो y इक्वल्स टू आ रहा है 4। इसका मतलब है कि x और y की हमारी दो वैल्यूज आ रही हैं, 2 वैल्यूज आ रही है यहाँ पर। एक तो यहाँ पर मैं सभी की वैल्यूज लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो y आ रहा है 4, x आ रहा है 2, ठीक है। तो यहाँ 4 रखो या 2 तो 6 होता है, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 4 y की 2 लें तो भी 6 होता है, इसका मतलब ये ठीक है दोनों वैल्यूज।
माइनस साइन लेने पर भी और प्लस साइन लेने पर भी। तो यहाँ पर x की आई दो वैल्यू, कौन कौन सी हैं वो, एक तो है 2 और एक है 4। y की भी दो वैल्यू आई 4 एंड 2 और z की एक वैल्यू आई 0। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमसे बोला है कि a b c d ये कुछ वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर इक्वल मैट्रिसेस दे रखी है। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिसेस वाला जो सिस्टम होता है वही यहाँ पर यूज करना है। तो देखो a माइनस बी -1 के बराबर होगा, 2a प्लस सी 5 के बराबर होगा, 2a माइनस बी 0 के बराबर होगा, 3c प्लस डी 13 के बराबर होगा। तो यहाँ पर नीचे उतार कर इन्हें सॉल्व करना है। -1 ये पहली इक्वेशन, फिर यहाँ से 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0 ये दूसरी इक्वेशन बन गई। पहले मैं इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करो, आपको एलिमिनेशन मेथड 10th क्लास में सीखा होगा। जैसे माइनस बी है, यहाँ भी माइनस बी है, अगर मैं दोनों को इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं या इसमें से इसको कर दूं तो एक ही वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में से माइनस कर रहा हूँ इक्वेशन 2। तो a माइनस बी -1, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, माइनस प्लस माइनस 2, यहाँ पर एक है यहाँ -2a, तो -2a में से एक माइनस किया तो माइनस है, प्लस b से माइनस भी कट गया, -1 में से 0 गया -1, माइनस से माइनस कटा तो a बराबर 1 आ गया। हमें a बराबर 1 मिल गया, इसको इस इक्वेशन में रख दो तो b मिल जाएगा। 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1, माइनस बी -1, ये उधर जाए -1, -2, माइनस से माइनस कटा तो b इक्वल्स टू 2 आ गया। अब हमें निकालना है c और d। अब बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5 होगा। अब a की वैल्यू आपको पता है 1, यहां से उठाकर इसमें रख दो। ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, 2 प्लस सी इक्वल्स टू 5, सी इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो ये 3 आ गया, ये भी आंसर निकला है। अब 3c प्लस डी बराबर होगा 13, 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13, ये भी बहुत आसान है, यहाँ से c की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13, 9 प्लस डी इक्वल्स टू 13, डी इक्वल्स टू 13 माइनस 9, तो d इक्वल्स टू 4। तो ये इस तरीके से a b c d ये हमारे सभी एलिमेंट्स फाइंड आउट हो गए, इन्हें नोट डाउन कर लो। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें बोला है ये एक मैट्रिक्स है m इंटू n ऑर्डर की, और बोला है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक बात बताओ, ये m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और बोला स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बताओ इनमें से कौन सी बात ठीक है, मतलब m n से कम होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम होती है क्या स्क्वायर मैट्रिक्स में, या फिर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से स्क्वायर मैट्रिक्स में ज्यादा होती हैं, या दोनों बराबर होती हैं, या नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो बता दो सी, आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। देखो ये 9th क्वेश्चन है, इसमें बोला है ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है इन चारों ऑप्शनों को में से एक्स वाई की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ से फाइंड आउट करके फिर चेक करो कि इसमें सेटिस्फाई हो रही है एक्स वाई की वैल्यू, या इसमें या हो ही नहीं रही, हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो यहाँ से करके देखते हैं। तो देखो 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 होगा, तो 3x इक्वल्स टू -7, तो x इक्वल्स टू -7/3, x की वैल्यू ये आई। अब y की वैल्यू निकालते हैं, y प्लस 1 इक्वल्स टू 8 रख लेता हूं मैं, तो y इक्वल्स टू 8 माइनस 1, तो y इक्वल्स टू आ गया 7, तो x इक्वल्स टू -7/3 और y इक्वल्स टू 7, जहां भी होगा वही आंसर होगा इसका। तो -7/3
नहीं है कहीं भी, ठीक है। और y इक्वल्स टू 7 है, लेकिन x इक्वल्स टू यहाँ पर -1/3 है, तो इसमें कहीं पर भी ऑप्शन लाई नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो ये x और y की वैल्यू फाइंड आउट की मैंने, यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कहीं पर x y की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए, मतलब कहीं मैच कर जाए, कहीं भी मैच नहीं कर रही, इसका मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसका आंसर बी है, ठीक है। इसे नोट डाउन करो। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ये बोल रहा है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स बनाते हैं 3×3 ऑर्डर की, तो आप सभी को पता है कि अगर हम 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाएंगे तो एलिमेंट कितने होंगे? 9। 3 3 जा 9, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 3 ही रो होंगी और 3 ही कॉलम। तो ये बोल रहा है कि अगर हम 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक फॉर्म करते हैं मैट्रिक्स, और उसमें एंट्री रखते हैं 0 और 1। 0 और 1 का मतलब या तो 0 रखो सभी में, या सभी में 1 रखो, या 0 1 0 1 0 1 ऐसे रखो, कुछ भी करो, मतलब 0 और 1 की एंट्री होनी चाहिए। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, कितने तरीके की मैट्रिक्स बन सकती हैं, हमें ये बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मैंने 11th क्लास में मैंने बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मैंने बताया था कि जैसे मान लो हमारे पास 2 एंट्री है 0 और 1। अब मुझे ये वाला प्लेस फिल करना है, भरना है, तो इन दोनों में से यहां पर कोई आ सकता है, फिर रिपीटिशन इज अलाउड, फिर यहां इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो इस तरीके से 2 × 2 × 2 × 2 × मैं कितनी बार कर दूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स इंटू कर दूं। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 मतलब होता है 512। 512 तरीके, मतलब 512 टाइप्स की हम मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। 0 0 0 वाली, 1 1 वाली, 0 1 वाली। तो इस तरीके से हम 512 तरीके की मैट्रिक्स 3×3 ऑर्डर की इन 2 एंट्री से फॉर्म कर सकते हैं। हमारा ये वाला आंसर राइट है। बहुत से बच्चे इसको रट लेते हैं। अगर यहां पर ही मैं चेंज कर देता 0 और 1, यहां 3 वैल्यू डाल देता 0, 1, 3 और 5। अगर मैं 4 एंट्री रख देता कि 0 1 3 और 5 से, इन चारों से हमें 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, तो बताओ कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं? तो आप क्या करोगे, एक प्लेस 4 टाइम से भरा जाएगा। 0 आ सकता है यहाँ, या 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 5। तो 4 4 4, इसी तरीके से हम 4 को 9 टाइम्स इंटू करते और फिर जो मल्टीप्लाई होके आता उतनी मैट्रिसेस हम फॉर्म कर सकते थे। तो आप रटो मत, बस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग याद रखो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। इसे नोट डाउन करो, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।